ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे उनका धन और कीमती सामान ठग लेता था और उससे अपना खर्च चलाता था। उसका नाम जग्गू था। कुछ समय पहले ही उसके पिता ठग्गू का स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। हे भगवान, जब से जग्गू के पिताजी गए हैं तब से हमारे बुरे दिन आ गए हैं। घर पर खाने का एक दाना नहीं है। अब कैसे कटेगी हमारी ये पहाड़ सी जिंदगी। वो होते तो अभी तक किसी न किसी को ठग कर घर का राशन पानी भर चुके होते। अपनी माँ को दुखी देखकर जग्गू उसके पास आता है। अरे माँ, सुनो। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है। माँ, मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। आज मैं जाता हूँ और किसी को ठग कर आता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम तो ठगी के इस काम में अभी बच्चे हो। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो वो जरूर ठग लेते। उनकी बात ही कुछ और थी। नहीं माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों किसी को ठग नहीं सकता? आखिर एक ठग का बेटा ठग ही तो बनता है। पिताजी का ठग्गूपना तो मेरी नस नस में दौड़ रहा है। माँ, बस तुम जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। आज मैं शहर की तरफ जाऊंगा। ठीक है बेटा। कुछ देर में जग्गू खाना खाता है और महंगे महंगे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर ये लगे कि वो कोई बड़ा धनी व्यापारी है। और फिर वो घर से निकल पड़ता है। काफी दूर चलते चलते वो एक गांव के नजदीक पहुंचता है, जहां दो ठग एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। ठग एक, मंगू। अरे भाई चंगू, बहुत दिन हो गए भाई किसी को ठगे हुए। ऐसे लग रहा है जैसे अपने दिमाग को धीरे धीरे जंग लग रहा है। ठग दो, चंगू। हाँ भाई मंगू, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर ये लक्षण ठीक नहीं है अपने धंधे के लिए। और वैसे भी अब तो हमारे पास ठगी के सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे कब तक बैठेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। मंगू, ठीक है, चलो आज किसी सेठ को ठगते हैं। पर हमारी बहन चंपाकली कहाँ रह गई? अभी तक खाना लेकर नहीं पहुंची। बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे मंगू, जरा उधर देखो भैया, लगता है कोई मुसाफिर इसी तरफ आ रहा है। अरे हाँ चंगू, ये तो कोई धनी सेठ लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी हमारी तरह खाली बैठा है, जो पलक झपकते ये बकरा हम तक कटने के लिए भेज दिया। चलो चलो, तैयार हो जाओ और नकली पैसे निकाल लो। इस सेठ को व्यापारी बनकर चूना लगाते हैं। इतना कहते ही वे दोनों ठग नकली पैसे निकालकर आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे जग्गू देख रहा होता है। मंगू, नकली बातें। अरे भाई चंगू, आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई है हमारी। अपना सारा माल झट से बिक गया आज। चंगू, नकली बातें। हाँ भैया, चलो कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं, काफी थक गए हैं। कल भी तो आना है ना। ये पैसे संभाल कर रखना, कहीं कोई देख ना ले। उन दोनों की बातें सुनकर और इतने पैसे देखकर जग्गू की आंखें चमक जाती हैं। जग्गू मन में, अरे वाह, इतने सारे पैसे! लगता है मुझे मेरा शिकार मिल गया है। अब ये पैसे मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये सोचते हुए जग्गू उन ठगों के पास पहुंचता है। तभी उनमें से एक ठग बोलता है। मंगू, अरे सेठ जी, इतनी चिलचिलाती धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा पेड़ की छांव में आराम कर लो और पानी वानी पी लो, फिर आराम से चले जाना। जग्गू, अरे नहीं नहीं भैया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल एक बहुत बड़े सौदे के लिए शहर जा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं आराम नहीं कर सकता। वापसी में आते हुए मैं आपसे बात जरूर करूंगा। चंगू, अरे सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? काम तो पूरे जीवन करना है, पर काम के साथ साथ आराम करना भी तो जरूरी है ना। उन दोनों ठगों के बार बार बोलने पर जग्गू सोचने लगता है। जग्गू मन में, अरे वाह जग्गू, ये दोनों मुर्गे तो तुझे खुद ही दावत दे रहे हैं इनका शिकार करने की। मिल गया मौका तो मार दे चौका। जग्गू ठगों से, चलो अच्छी बात है, अब आप दोनों भले मानुष नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा रुक ही जाता हूँ। मुझे भी बार बार मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। जग्गू उन दोनों ठगों के पास जाकर बैठ जाता है और फिर वे दोनों ठग उससे यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। मंगू, सेठ जी, आप काफी पढ़े लिखे और बुद्धिमान लग रहे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जग्गू, हाँ हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? मंगू, ठीक है सेठ जी, पर बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। जग्गू, बोलो भैया, क्या शर्त है? मंगू, सेठ जी, मेरी शर्त ये है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, पर अगर आप मेरी बात को झूठा मानोगे तो आपको पूरे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। जग्गू, हाँ ठीक है भैया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बताओ कि क्या बात है? मंगू, सेठ जी, बात ये है कि एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था और हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और पता नहीं खेत में कहाँ खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया, लेकिन मेरी भैंस कहीं नहीं मिली।
फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने उसी फसल के गेहूं चक्की में पिसवाए, लेकिन मेरी वो भैंस मुझे फिर भी नहीं मिली। और हद तो तब हो गई सेठ जी, जब मैंने उसी आटे की रोटी बनवाई और जैसे ही मैंने उस रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें मेरी भैंस की पूंछ का बाल निकला, और जैसे ही मैंने उस बाल को बाहर खींचा तभी उस भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई और मैंने उस पूंछ को पकड़कर उसे बाहर ही खींच लिया, जिससे वो भैंस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तब मेरी जान में जान आई। लेकिन सेठ जी, आज तक जिसे भी मैंने ये बात बताई है ना, उसने मेरी इस बात को झूठा ही बताया है। अब आप ही बताओ कि ये बात झूठी है या सच्ची। पहले ठग की बात सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है और सोचने लगता है। जग्गू मन में, अरे ये दोनों तो ठग हैं। अच्छा, तो ये सब इनकी चाल का एक हिस्सा है। ये दोनों मुझे ठगना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, मैं भी एक ठग का बेटा हूं। अब देखता हूं कि कौन किसे ठगता है। जग्गू ठगों से, अरे हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सच्ची बात है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं। मेरे साथ खुद कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, एकदम ताज़ा तरीन घटना तो आज सुबह सुबह ही मेरे साथ घट गई है। चंगू, क्या बात कह रहे हो सेठ जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? जग्गू, अरे भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे ही थोड़ी बताऊंगा, मेरी भी एक शर्त है। मंगू, हाँ हाँ बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। शर्त तो मेरी भी वही है कि अगर तुम लोग मेरी बात को झूठ मानोगे तो तुम दोनों को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। मंगू और चंगू, हाँ ठीक है सेठ जी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या बात थी? जग्गू, अरे भैया क्या बताऊं, आज जब मैं तैयार होकर सुबह काम के लिए निकलने वाला था ना, तभी मेरी घरवाली ने कुछ सुंदर सुंदर पकवान बना दिए और वो कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना। लेकिन मुझे अपने काम की ज़्यादा जल्दी थी तो मैं पकवान खाए बिना ही आ गया। लेकिन मेरी धर्मपत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि वो पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ रही है। चंगू, लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। जग्गू, अरे भैया यहाँ नहीं, उधर देखो, उधर वो रही, वो मेरी सेठानी ही आ रही है। चंगू मंगू से, अरे मंगू, ये तो हमारी बहन चंपाकली आ रही है। ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें भाई, अगर हमने इसकी बात को झूठ कहा तो हम दोनों को इसे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर सच कहा तो ये हमारी बहन को अपनी बीवी बताकर ले जाएगा। मंगू चंगू से, भैया मेरी मानो तो हम इसकी बात को सच ही मान जाते हैं और अपनी बहन चंपाकली को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल अपनी बहन का विवाह तो करना ही था ना। अपना ये काम बिना एक पैसा खर्च किए हो रहा है, अपना तो फायदा ही है भाई। वैसे भी ये सेठ अपनी बहन को खुशी रखेगा, इतना पैसे वाला जो है। हम अपनी बहन को इस सेठ के साथ ही भेज देते हैं। सेठ के घर में जितना भी माल होगा वो सब हमारी बहन कुछ दिनों में लेकर भाग ही आएगी। तभी उन दोनों ठगों की बहन चंपाकली उनके पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर जग्गू बोल पड़ता है। अरे आ गई तुम भाग्यवान, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए जो भी खाना लाई हो वो अब मैं घर जाकर ही करूँगा। अरे तुम कौन हो और कैसी भाग्यवान? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अरे अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसे नहीं कहते, ये तुम्हारे पति हैं। पिताजी ने बचपन में ही तुम्हारी शादी इनके साथ कर दी थी। अब तुम जाओ बहन, इनके साथ ससुराल जाओ, हम दोनों तुम्हें जल्दी ही मिलने आ जाएंगे। जग्गू उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अच्छा मेरे प्यारे सालो, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, ये सेठ तो हमारी बहन को ही ठग कर ले गया। हाँ सही कहा चंगू, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन वे दोनों ठग अपनी बहन को लेने के लिए जग्गू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर में वहां पहुंच जाते हैं। अरे भैया आ गए आप लोग? हाँ बहन। अरे भाई चंगू, ये जो हमारा जीजा बन के बैठा है, ये तो कहीं से भी कोई सेठ नहीं लग रहा है, ये तो किसी गरीब का घर लगता है। सही कहा भाई, ये तो हमसे भी गया गुजरा है। इस आदमी ने हमसे हमारी बहन को ठगा है, हम इसे छोड़ेंगे तो नहीं, इसे आज रात को मजा चखाएंगे। जग्गू उन दोनों की खूब मेहमान नवाजी करता है और खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तब चंगू अपने भाई मंगू के पास आता है। अरे मंगू, चलो उठो भाई, हमारी बेहोशी की दवा बढ़िया काम कर गई। वो सेठ गहरी बेहोशी में चला गया है। अब जल्दी से उस सेठ को रस्सी से पलंग में बांधकर उसे नदी में फेंक देते हैं, और उसके बाद हम इसके घर का सारा सामान और अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस चले जाएंगे। अरे हाँ चलो भाई। फिर वे दोनों जग्गू को सोते हुआ ही पलंग से बांध देते हैं और रात में ही उसे लेकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते काफी समय हो जाता है और सुबह होने लगती है। चंगू, अरे भाई मंगू, मैं तो इस बोझ को ढोते ढोते थक गया हूँ, चलो कुछ देर इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मंगू, ठीक है भाई, मैं भी तुमसे बहुत देर से यही कहना चाह रहा था।
फिर वे दोनों उस पलंग को नीचे रख देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर में जग्गू को होश आता है और वो खुद को उस पलंग से बंधा हुआ पाता है। जग्गू मन में, अरे ये क्या, ये दोनों मुझे बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं वाले? हे भगवान, अब क्या करूं? जग्गू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक चरवाहा अपनी भैंसों को चराते चराते वहां पर आ जाता है। चरवाहा, अरे भाई साहब, आपको इस पलंग से क्यों बांध रखा है? ये लोग आपको बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? जग्गू, क्या बताऊं भैया, ये दोनों आदमी मेरे साले हैं। इनकी एक बहन का विवाह मेरे साथ हो चुका है, पर इनकी एक दूसरी बहन भी है जो अभी कुंवारी है, तो ये लोग उसका विवाह भी मेरे ही साथ करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इन्हें कहीं कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये लोग मान ही नहीं रहे। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों मुझे बांध कर ले जा रहे हैं और आज रात ये मेरी शादी उस लड़की से कर देंगे। बताओ अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूं। चरवाहा, अरे भैया, आखिर मुझ जैसे गबरू जवान के होते हुए आपके साथ अन्याय कैसे हो सकता है? क्यों ना आप इनकी दूसरी बहन का विवाह मेरे साथ करवा दो, मुझ में कौन सा कांटा लगा हुआ है? जग्गू, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। चलो पहले जल्दी से तुम मुझे इस रस्सी से खोल दो और यहाँ मेरी जगह तुम चुपचाप आकर लेट जाओ और आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूँ, बस कोई आवाज मत करना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। जग्गू उस चरवाहे को उस पलंग से बांध देता है और खुद पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ देर में चंगू और मंगू की आंख खुलती है। चंगू, अरे मंगू, जल्दी उठो भाई, देखो सूरज निकल आया है, जल्दी चलो, घर पर बहन इंतजार कर रही होगी। फिर वे दोनों उसे उठाकर नदी पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जग्गू उस चरवाहे की सारी भैंस अपने घर ले जाता है। चंगू, चलो भैया, इस ठग से हमें अब छुटकारा तो मिल गया, अब इसके घर चलकर इसके सामान पर हाथ साफ करते हैं। वे दोनों जग्गू के घर चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वे दोनों चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं कि जग्गू पहले से ही वहां बैठा हुआ है। मंगू और चंगू, अरे ये क्या, ये ठग तो यहीं बैठा है, ये कैसे हो सकता है? मंगू, अरे अरे जीजा जी, तुम यहाँ पर कैसे आए? और इतनी सारी भैंसें, ये भैंस तुम कहाँ से ले आए हो? जग्गू, अरे मेरे प्यारे सालो, ये नहीं पूछो तो अच्छा होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम लोगों ने मुझे नदी के किनारे ही फेंक दिया था। अगर थोड़ा सा और आगे गहरे पानी में फेंक देते तो मैं इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी और सोने की भैंस पकड़ कर ले आता। अब क्या करूं? तुम लोगों ने मुझे किनारे ही फेंक दिया तो यही भैंस मिली है। अरे जीजा जी, ये क्या बात कर रहे हो? चलो जीजा जी, मुझे भी कुछ भैंस दिला दो। मंगू, हाँ जीजा जी, मुझे भी भैंस चाहिए, जल्दी जल्दी दिला दो। जग्गू, ओहो, अच्छा, तो तुम लोगों को भी भैंस चाहिए, वो भी सोने की? तो चलो मेरे साथ, मैं जहां बोलूंगा तुम लोग वहीं कूद जाना और अच्छी अच्छी सुनहरी भैंसें पकड़कर ले आना। जग्गू उन दोनों को उस जगह पर ले जाता है जहां नदी का पानी बहुत गहरा होता है। जग्गू, अरे सुनो सालो, तुम जल्दी से इस जगह पर कूद जाओ, यहाँ तुम्हें सोने की सुनहरी भैंसें मिलेंगी, नहीं तो लोग तुमसे पहले ही ये सारी भैंसें लूट ले जाएंगे, जल्दी करो। मंगू और चंगू, अरे नहीं जीजा जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलो भाई चंगू, लगा दो छलांग, जय हो। चंगू और मंगू उस नदी में छलांग लगा देते हैं। नदी में पहुंचते ही उन्हें उसकी गहराई का पता चल जाता है और वे डूबने लगते हैं। अब उन्हें सारी बात समझ आ जाती है कि जग्गू में उनके साथ वही किया है जो उन्होंने जग्गू के साथ किया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे जग्गू से उसके लिए माफी मांगते हैं। जग्गू उन्हें माफ कर देता है, जिसके बाद वे सब ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।